हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अतुल शर्मा, सबका स्वागत करता हूं। तो जी, टाइम आ गया बिल्कुल। अब कल सबका पेपर है, आईपीएस पीओ का। मोस्टली कल है, परसों भी कुछ लोगों का पेपर है और शायद उसके बाद भी कुछ लोगों का पेपर हो। तो कल काफ़ी ज़्यादा लोगों का पेपर है। कल मेरा भी पेपर है, सुबह 8 बजे की शिफ्ट है मेरी। अमृतसर में सेंटर है मेरा। इस बार मैंने हरियाणा में नहीं भरा क्योंकि कहीं पर भर सकते उसको, तो मैंने अमृतसर भरा, पंजाब, क्योंकि पास में ही है, यहीं पर रहता हूँ मैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि आज क्या बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं कि क्या करना चाहिए एग्जाम में और क्या नहीं करना चाहिए कल, कि आपने अटेम्प्ट्स को मैक्सिमाइज कर सको। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि आप देखो कि सबसे पहली बात करते हैं कि कट ऑफ क्या रही है ना। पिछले 3-4 सालों में कट ऑफ को देखते हैं। अगर आप देखोगे 50, 55, 58, 50, 55, 58 ऐसे कट ऑफ रही है लगभग। तो अगर एक चीज़ नोटिस कीजिए, अगर आप 60 नंबर ले आ रहे हो किसी एंगल से, तो आप बहुत ज़्यादा डेफिनेटली सेफ हो। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, उससे सारी बाकी नीचे रहेंगी। तो अगर आप 60 ले आते हो तो आप बहुत अच्छी तरह सेफ हो। और 60 लाना कोई मुश्किल काम नहीं है। लगभग मैं बताता हूँ कि मैंने जितने भी मॉक दिए अब तक, सब मेरे 60 से ऊपर ही है। एक में शायद 60 से कम आया था, मुझे लगता है 55 नंबर आया शायद किसी में, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। उसमें परसेंटेज फिर भी 98 के आसपास, 99 आई थी। तो देखो क्या होता रहा आपको कि 60 नंबर लाना आसान है, मुश्किल नहीं है। पर कैसे लाया जाए ये बात करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कि जैसे अगर आपके सामने मान लो इंग्लिश है ना, तो इंग्लिश में क्या करना है आपको कि सपोज करो कि आपके 30 क्वेश्चन है इंग्लिश में, और 30 ही क्वांट में है और आपकी 30 ही रीजनिंग में है। इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। सॉरी, यहाँ पे 35 है और यहाँ पे भी 35 है। ठीक है, अब देखो क्या बताता हूँ मैं। जैसे इंग्लिश का पेपर आता है आपके सामने, काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं इसमें, कुछ तो जो सही है होते हैं उनके वो टिक करते ही करते हैं, प्लस कुछ क्या करते हैं अपने मतलब अपनी फीलिंग पे डिपेंड करते हैं कि टिक कर देते हैं कि यार सही लग रहा है, सही लग रहा है, कर देते हैं, सही लग रहा है, कर देते हैं। अब वो सही के चक्कर में सारे क्वेश्चन कर देते हैं वो। ठीक है, और वहाँ हो जाता है काम खराब। वो शायद नंबर 10 आते हैं, 11 आते हैं, 12 आते हैं, वहीं शायद 13-14 आ सकते थे, है ना। तो 15-16 क्वेश्चन गलत हो इंग्लिश के, धड़ाक करके मारा 10-11 नंबर पर। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि शायद 10 के आसपास सेक्शनल कट ऑफ भी हो जाएगा, और कई लोग इंग्लिश सेक्शनल कट ऑफ से बाहर भी हो जाते हैं। फिर कहेंगे कि यार 0.25 से रह गया, 0.1 नंबर से रह गया, सेक्शनली पार नहीं। अरे भाई, क्यों होगी सेक्शनल पार? आपने इंग्लिश की धज्जियाँ उड़ा रखी है वहाँ पे। आपको पता है जब क्वेश्चन इतने सारे करने के मतलब ही नहीं, आप फिर भी पहले जा रहे हो क्वेश्चन फालतू में। तो चीज़ें वही करनी है पहले अटेम्प्ट में, बिल्कुल वही करना है जो आपको 500% श्योर हो इंग्लिश में। वही सवाल करना जो आपको बिल्कुल आता है कि गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। अगर आप ऐसे भी 13-14 क्वेश्चन बना लोगे ना, तो आप बहुत आगे निकल जाओगे। ठीक है, उसके बाद दोबारा जाना है, और जो क्वेश्चन आपको लगता है कि हाँ 80-90% सही है, तो वो करने हैं। ठीक है, अब जिन लोगों की इंग्लिश वीक है, मोस्टली उनके लिए चीज़ें हैं कि जिनको लगे कि 80-90% सही है, वो टिक कर दो, तो 20 के आसपास आप क्वेश्चन कर पाओगे, और वहीं आपके 16-17 नंबर आराम से आ जाएंगे। जिनकी अगर पेपर आसान होता है तो आप 25-26 क्वेश्चन कर सकते हो और आपके 20 से ऊपर डेफिनेटली आ जाएंगे। पर फिर भी मैं मान के चलता हूँ एवरेज इसमें 15 स्कोर करते हैं हम लोग, एवरेज। ठीक है, काफ़ी लोग इंग्लिश वीक होती है, काफ़ी लोग ठीक ठाक होती है, तो एवरेज मानता हूँ कि 15 स्कोर आ जाता है। अगर इंग्लिश मुश्किल आती है तो भी, अगर मुश्किल आती है तो कंप्रीहेंशन टूट पड़ो। कई बार क्या होता है, वोकैब मुश्किल आ जाती है, ग्रामर मुश्किल आती है, तो जो मुश्किल है उसको छोड़ के आसान चीज़ें पे टूट पड़ो। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये ध्यान रखना कि आपको इंग्लिश में वही अटैम्प्ट करना जो आपको बिल्कुल आता है। उसके बाद करते हैं क्वांट रीजनिंग पे। देखो यहाँ चीज़ें श्योर शॉट होती है, बिल्कुल 100% सत्य होती है। 35 सवाल, 70 सवाल है, आपको इसमें से कितने सवाल सही करने हैं? 45 सवाल करने हैं 70 में से। 70 में से 45 बहुत आसान है, बहुत आसान है करना, बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन करना क्या है बस कि आपको दिमाग लगाना है कि किस तरह से करना है। जैसे क्वांट की बात करें सबसे पहले, कि आपको वही सवाल करने हैं जो बिल्कुल इजी वाले होते हैं, जिनके आप प्रैक्टिस करते आ रहे हो बहुत टाइम से। जैसे क्या हो गए, स्पीड मैथ्स वाले हो गए, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, नंबर सीरीज, ये। अब काफ़ी लोग नंबर सीरीज पहले छेड़ देते हैं, चाहे वो मिसिंग हो, चाहे वो रॉन्ग नंबर हो। उसमें गड़बड़ क्या करते हैं कि मिसिंग नंबर करने लग गए। मुझे क्या लगता है मिसिंग तो आसान है, हो जाएगी सॉल्व। मिसिंग करते करते 1 मिनट खराब हो गया, अरे तो नहीं, और आगे वाले देख लेता हूँ। फिर एक और कर लिया, उसमें भी खराब कर लिया। अरे अगर मिसिंग नंबर पहले 5-7 सेकंड में ना दिखे ना, 10 सेकंड में ना सीखे, तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ मेरे भाई, कोई फायदा नहीं है उस पर। वो नहीं होने वाला, अगर होगा भी तो टाइम लेगा। इतने में एक सवाल हो सकता था ऑलरेडी, उसको भी आपने खराब कर दिया। ठीक है, तो अगर मिसिंग नंबर दिखेगी पहले 10 सेकंड में नहीं हो रहा है, 10 सेकंड में नहीं हो रहा है, तो आप उसको छोड़कर आगे बढ़ो, उसको काम वहीं पर तमाम कर दो, उसको छोड़ दो कि बाद में देखेंगे। ठीक है जी, उसके बाद क्या करना है कि जैसे स्पीड मैथ्स वाले कर लिए, 10 सवाल आपके डेफिनेटली यहीं पर हो जाएंगे, और 10 सवाल आपके हो गए तो आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब चूज करना है कि आपको क्या करना है। अगर तो आपको कोई 1-2 लाइन का क्वेश्चन दिख रहा है अर्थमेटिक में, स्क्रॉल करना जल्दी। अगर 1-2 लाइन का क्वेश्चन दिख रहा है अर्थमेटिक में, तो वो सॉल्व कर दो जल्दी से। ठीक है, उसके बाद देखो डीआई पे जाओ।
DI सबसे आसान कौन सी लग रही है आपको, कौन सी आसान लगती है? पजल वाली लगती है, सॉरी पजल कह रहा हूँ आपको, ग्राफ वाली DI अच्छी लगती है, आपको पाई चार्ट वाली अच्छी लगती है, ठीक है, ये आपको कौन सी अच्छी लगती है? एक तो ये चीज़ है। प्लस ये कीजिए कि आपको देख के समझ आ जाएगा कि किसमें डेटा ज़्यादा निकालना पड़ेगा। जिसमें अगर डेटा ज़्यादा निकालना पड़े उसको नहीं करना पहले, क्योंकि कई बार डेटा निकालने में गलतियां हो जाती हैं और क्वेश्चन खराब हो जाता है। जिसमें डेटा निकालना नहीं पड़े, इसमें डेटा दिया हुआ सामने, बस आपको थोड़ा थोड़ा कैलकुलेट करना पड़े, वो पहले करनी है DI। वो पहले DI करनी है, और जो आसान लगे जिसका डेटा दिख रहा है सामने, अब वो पहले कर देनी है। अब कुछ लोग इसमें देखेंगे जो बार ग्राफ वाली DI होती है ना, सॉरी जो जिनमें डेटा ऑलरेडी गिवन होता है, टेबल वाली जो DI होती है, इसमें लिखा होता है कि इसका 20%, इसका 10%, टेबल वाली DI सबसे पहले करो मेरे भैया। क्यों? क्योंकि टेबल में डेटा ऑलरेडी दिया हुआ है। बार ग्राफ वाली में, पाई चार्ट वाली में, किसी भी चीज़ में आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। एक वो आता है, क्या कहते हैं, ऐसी DI, उसका मैं नाम भूल गया, ऐसे करके आता है, तो कुछ बोलते हैं, ऐसी वाली DI में आप पढ़ने लगोगे ना तो आपको 2 मिनट तो ये लग जाएंगे पढ़ने में उसको, फिर आप काम खराब कर दोगे अपना वहीं पे, क्योंकि ये मुश्किल है इनको रीड करना यार। मुश्किल नहीं, मतलब टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं। उसमें यही पता लगता है कि 10 कौन सा है, 15 कौन सा, 10 कौन सा है, उसमें फंसे रह जाते हैं लोग। तो वो चीज़ अवॉइड करनी है। जो DI आपको लगेगी जल्दी रीडेबल है, जल्दी आप रीड करके आगे बढ़ सकते हो उसको, वो DI पहले करनी है, ठीक है। और लास्ट में जो क्वेश्चन बच गए, लगभग मान के चलता हूँ कि इसमें भी आप लगभग 22 से 23 क्वेश्चन कर ले जाओगे आसानी से, अगर आप करते हो तो, ठीक है। अगर मुश्किल आती है तो 20 क्वेश्चन तक कर ले जाओगे, किसी हालत में कर ले जाओगे, ठीक है। रीजनिंग का जो पैटर्न चल रहा है, लगभग रीजनिंग आसान ही आ रही है हर जगह, तो इसमें मैं मान के चलता हूँ आसान ही आएगी। अगर फिर भी आपकी एक पजल रह जाती है या 2 पजल रह जाती है, तो आप इसमें 25 क्वेश्चन तो किसी भी हालत में कर ले जाओगे, और 25 यहाँ पे हो जाएंगे, और लगभग 15 यहाँ पे हो गए, 40 और 20 यहाँ पे 60, आराम से आपके 60 नंबर बन जाएंगे, ठीक है। रीजनिंग कैसे अटेम्प्ट करनी है? सबसे पहले मिसलिनियस करना है, जो क्वेश्चन सबसे पहले आसान लगे वही करना है। उसमें भी कौन कौन से करने हैं देखो, सिलॉक्स हो गया, इनइक्वालिटीज होगी, ये सबसे पहले करने हैं भाई। कई लोग पता है ब्लड रिलेशन में लग जाते हैं, कई लोग उसमें लग जाते हैं आगे पीछे लेटर वाले में। अरे यार वो 1 मिनट ले लेता है सवाल, वो खुद सवाल 1 मिनट ले लेता है पूरा, उस पर क्यों बर्बाद कर रहे हो? एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट बर्बाद कर रहे हो वहाँ पे? नहीं, जो होता है ना फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला हो गया, अगर वो छोटा वर्ड तो निकाल लो। ये एक होता है कि इफ 2 इज एडेड टू ऑल द नंबर, 3 इज एडेड टू इवन नंबर, 4 इज एडेड टू ऑड नंबर, ऐसे वाले क्वेश्चन वो टाइम लेते हैं, उनको छोड़ दो पहले। तो सबसे पहले करना है स्लॉक्स करना है, इनइक्वालिटीज करनी है, इन दोनों को निपटाओ। उसके बाद आओ छोटी, अगर कोई पजल दी हुई है 2 मार्क्स की, 3 मार्क्स जैसे वो कंपैरिजन बेस्ड वाली आती है ना, वो निपटाओ। उसके बाद ढूंढो आपकी सबसे बेस्ट पजल या सबसे छोटी पजल जो आपको लग रही है, तो दिखने में जल्दी हो जाएगी, कोई नई नहीं है, पुरानी चीज़ें हैं, उसको ढूंढो, मतलब जो आपने बहुत बार प्रैक्टिस करी है उसको ढूंढो, और वो करके वो खत्म करो। तो ऐसे मैं गारंटी कर सकता हूँ ऐसे 25 नंबर आपके बन जाएंगे, ठीक है। कोई नई चीज़ नहीं करनी है, बस इस चीज़ को फॉलो करो, और देखो आप 60 ऐसे चुटकियों में ले आओगे, 60 कोई मुश्किल बात नहीं है। और डेफिनेटली हाँ, कल अपन जब डालेंगे एनालिसिस की वीडियो, जो भी मैं आते ही अपनी 9 बजे एग्जाम स्टार्ट होगा, 10 बजे तक खत्म होगा, 10:30 तक मैं वीडियो डाल दूंगा। उसके बाद जो भी एग्जाम होगा जिसका भी, वो देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं किस तरह का पेपर आ रहा है, आसान आ रहा है, मुश्किल आ रहा है, उस अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी भी एनालाइज कर सकते हो, सॉरी स्ट्रैटेजी प्लान कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये था जो भी था, ठीक है। इसके अलावा आप अपना थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करना। कई बार क्या होता है कि कुछ सेक्शन मुश्किल हो जाते हैं, जैसे इंग्लिश मुश्किल हो गया, मान लो आप इंग्लिश में 12 ही क्वेश्चन हुए नहीं, वहाँ पे हार नहीं माननी है। हो सकता है इंग्लिश मुश्किल हो यार, हो सकता है कि आगे वाली चीज़ें आसान हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, कल मेरे इंग्लिश में आए 7.5 नंबर एक टेस्ट में, 7.55, बहुत मुश्किल टेस्ट था। और उसके बाद क्या करना चाहिए, मुझे क्या लगता है, मैंने ख्याल 10-12 क्वेश्चन किए थे और 4-5 गलत हो गए, तो 7.55, लेकिन स्टिल आई गॉट 65 मार्क्स इन दैट टेस्ट। 65, 31 नंबर मेरे मैथ्स में, और शायद बाकी 25 से 27 नंबर उसमें इंग्लिश में थे। अब देखो क्या चीज़ें मैंने वहाँ समझी। अगर कोई सेक्शन आपका मुश्किल आ जाता है ना, तो भैया 20 मिनट के बाद वो विंडो ख़त्म हो जाती है ना। उस 20 मिनट के बाद आपका युद्ध दोबारा शुरू होने वाला है, आपकी लड़ाई दोबारा शुरू होने वाली है। बिल्कुल नई लड़ाई है वो, उसको भूल जाओ 20 मिनट पहले क्या हुआ था। अब 20 मिनट में क्या होने वाला है उसको समझो, और वो 20 मिनट की नई लड़ाई लड़ो, उसको पहले वाले को भूल जाओ, तो आप बहुत ज़्यादा एक्सेल करोगे एग्जाम्स में। यही फ़र्क पड़ता है आरआरबी वाले में और इसमें वाले में, कि वहाँ पर एग्जाम पूरा चलेगा, यहाँ पर 20 मिनट बाद विंडो खत्म, आपका टाइम खत्म, आपको नई चीज़ें मिलेंगी, आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, आपको नई चीज़ें करने को मिलेंगी वहाँ पर। तो आपकी बिल्कुल एक नई मतलब गेम स्टार्ट हो सकती है वहाँ पे। तो ये थी यार वीडियो में जो भी आपको मैंने बताया, आई होप आपको अच्छा लगा हो और आप इस चीज़ों को यूज़ करो कल, और आपका एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छा हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है जी। मेरा कल का एग्ज़ाम है सुबह 8 बजे का, जो भी मेरा होगा मैं अपलोड करूँगा आके। थैंक यू सो मच इस वीडियो के लिए, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे, जब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।